हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज तक मैंने सेट फर्स्ट का एमसीक्यू क्लियर कर दिया है। मैंने सेट फर्स्ट का एमसीक्यू 50 जो था वो पूरा पढ़ा दिया है। वो आपको मिल जाएगा, हमारा मतलब टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। वहाँ से वो एमसीक्यू और वो मतलब वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो एमसीक्यू सेशन कंप्लीट होने के बाद अब सब्जेक्टिव सेशन में जाता हूँ। जो मैंने गेस किया था उस गेस का अगला क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव वर्सन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और देखिए जो जो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उसको खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, खूब अच्छे से मतलब कि सॉल्व करेंगे, उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बोर्ड में उसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे। ठीक, और उस दिन बोर्ड के एग्ज़ाम के दिन पछताने से क्या फ़ायदा। बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कहते हैं कि काश एक महीना और मिला रहता तो हम बहुत कुछ कर लेते, ये मैथ को तो ऐसे बना देते वैसे बना देते। लेकिन क्या होता है कि जब साल भर मिला हुआ होता है तो वो उस समय ध्यान नहीं देते हैं और बोर्ड के समय पछताते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम के समय। तो कहने का मतलब है कि शुरू से ही ध्यान दें, शुरू से ही ध्यान दें, इसलिए ताकि उस दिन पछताना ना पड़े। और मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें मार्क्स बहुत कम कटते हैं और आपको फ़ायदा होगा। देखिए, जितना मतलब कि इसमें हर्षिकार दीर्घिकार इन सब का मात्रा का मार्क्स नहीं कटता है, इसीलिए अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जिससे फर्स्ट डिवीज़न आसान से आ सकता है, आसानी से आ सकता है और आप मतलब अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए, अपना अगला क्वेश्चन बताता हूं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये देखिए, ये सेक्शन बी का 51 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा सेट 1 का जो मैंने दिया है उसका 51 नंबर क्वेश्चन जो है ये वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हर साल रहता है, एक क्वेश्चन हर साल रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन और मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, हम विपरीत मानेंगे, मतलब हमको साबित करना है अपरिमेय है तो हम अपरिमेय के विपरीत इसको परिमेय मान लेंगे। परिमेय इसलिए मानेंगे क्योंकि इसको विरोधाभास में साबित किया जाता है, इसको विरोधाभास के रूप में साबित किया जाता है। तो हम मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो जब ये परिमेय संख्या है तो √5, देखिए √5 हमेशा a बाई बी के फॉर्म में होगा, a बाई बी के रूप में होगा जहां b नॉट इक्वल टू 0 है, जहां b 0 नहीं है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। देखिए, दोनों ओर वर्ग करने पर हम पाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² बाई b²। ये रूट से रूट कट जाएगा। तो अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं अगला स्टेप में a² इज इक्वल टू 5b²। इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ये b × 5 हो जाएगा।
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडन में 5 है, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडन में 5 है, गुणनखंडन में 5 है। इसका मतलब है कि 5 ए स्क्वायर को विभाज्य करेगा। अगर कोई नंबर के गुणनखंडन में कोई नंबर होता है तो वो जिस नंबर का गुणनखंडन है उस नंबर को विभाज्य कर देता है। तो याद रखिएगा कि ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंडन में 5 है, इसका मतलब 5 ए स्क्वायर को विभाज्य करेगी, विभाज्य करेगी। तो ए स्क्वायर 5 को विभाज्य करेगा, तो जो स्क्वायर को विभाज्य कर सकता है वो ए को भी विभाज्य कर सकता है, क्योंकि वो ए के भी अभाज्य गुणनखंडन में होगा। तो देखिए यहां पर ये ए के रूप में भी, ए के अभाज्य गुणनखंडन में भी होगा, इसलिए 5 ए को भी विभाज्य करेगी, इसलिए 5 ए को भी विभाज्य करेगी। अब देखिए यहां पर हम मान लिए हैं कि p बाई क्यू के रूप में होगा, तो इसमें जब ये परिमेय संख्या है तो ए और बी सह अभाज्य होगा, ए और बी सह अभाज्य संख्या है। देखिए सह अभाज्य संख्या है, ए और बी सह अभाज्य संख्या वो होता है जिसका HCF 1 होता है। HCF क्या होता है? HCF 1 होता है। ए और बी का HCF 1 होगा, मतलब ए से बी नहीं कटेगा, बी से ए नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा। ठीक है, तो सह अभाज्य है, ए और बी सह अभाज्य है। अब देखिए अगर 5 ए को विभाज्य करेगी, इसका मतलब 5 ए में भी मौजूद है, मतलब ए का भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 मौजूद है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए तो हम मान लेंगे, माना ए इज इक्वल टू 5 अब कोई कांस्टेंट सी। अब हमको पता नहीं है कि 5 के गुणनखंडन में, ए के गुणनखंडन में 5 है, तो और क्या है हमको पता नहीं है। तो हम मान लिए कि 5 के साथ क्या है? सी है गुणनखंडन में। तो अब क्या होगा? अब इससे समीकरण 2 से 1 में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? देखिए 2 से जब ए का मान रखेंगे, 2 से ए में रखने पर ए का मान समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर हम पाते हैं। तो यहां पर ए का रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से ये 25 5 बार में कट जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आएगा, 5c स्क्वायर। तो देखिए b स्क्वायर के भी गुणनखंडन में क्या है? b स्क्वायर के गुणनखंडन में देखिए b स्क्वायर के गुणनखंडन में चूंकि देखिए b स्क्वायर के गुणनखंडन में 5 है, इसका मतलब 5 बी स्क्वायर को विभाज्य करेगी, 5 बी स्क्वायर को विभाज्य करेगी। इसलिए 5
बी को भी विभाज्य करेगी, विभाज्य करेगी। देखिए, जब कोई नंबर किसी नंबर का विभाज्य करता है तो क्या होता है, इसका मतलब कि वो उसमें कॉमन है। मतलब 5 बी को काट रहा है, इसका मतलब 5 जो है बी में कॉमन है। तो हमने माना था कि ए और बी 100 अभाज्य है, मतलब HCF 1 है, उनमें कोई कॉमन नहीं है। हमने माना था कि ए और बी 100 अभाज्य है, उसमें एक के सिवा कोई कॉमन नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ए 5 से विभाज्य है और बी भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ए और बी में कौन सा कॉमन है, उभयनिष्ठ 5 है। इससे स्पष्ट है, स्पष्ट है ए और बी में 5 उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। तो कॉमन है, इससे स्पष्ट है कि ए और बी में, क्योंकि 5 से, देखिए 5 से ए भी कट रहा है, 5 से बी भी कट रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ए और बी में 5 मौजूद है, उभयनिष्ठ है। लेकिन हमने माना है कि ये स्व अभाज्य है। स्व अभाज्य जो मतलब को प्राइम होता है, को प्राइम कहने का मतलब जो एक से कटता है और कोई दूसरा से नहीं कटेगा, जिसका HCF 1 आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए। तो कहने का मतलब महत्तम 1 होगा। अगर किसी नंबर का महत्तम 1 होगा तो इसका मतलब वो सिर्फ ऊपर नीचे एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। हमने तो माना है कि HCF 1 है, लेकिन ये 5 आ रहा है कॉमन, तो इसका मतलब 5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। हमने जिसको माना है परिमेय संख्या, वो परिमेय नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय है। तो हमें विरोधाभास प्राप्त हुई, हमें विरोधाभास प्राप्त हुई। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कॉमन 5 आ जा रहा है, तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमको विरोधाभास प्राप्त हो गया है। तो कॉमन विरोधाभास प्राप्त हो गया है, तो 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमें विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, हमें विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने अपरिमेय को परिमेय मान लिया था, हमने अपरिमेय को परिमेय मान लिया था, इसीलिए विरोधाभास प्राप्त हुआ। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 455 और 42 का HCF ज्ञात करें। इस तरह का भी क्वेश्चन हर साल बोर्ड में रहता है, इसलिए गौर से आप लोग देखेंगे इस सबको। देखिए, इसमें है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 455 और 42 का HCF ज्ञात करें। तो हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हर कोई जानता है कि A = BQ + R है, जहां R > 0, बस <B होता है। देखिए, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है, A हम 455 को मानेंगे और B 42 को मानेंगे। देखिए, यहाँ पर
455 में 42 से कीजिए तो ये 10 बार में जाएगा, ये 420 हो जाएगा और बचेगा 35, ये कट जाएगा। अब ये 42 दूसरे स्टेप में उतरा तो देखिए ये एक बार में जाएगा, ये 5 हुआ, देखिए अब 12 हुआ, 12 में से 7 गया 5, ये कट जाएगा, ये 35 उतरेगा तो 7 पचे 35, ये जाएगा। तो जहां पर कट जाता है वो HCF होता है, जिससे लास्ट में फाइनल कट जाता है उसका भाजक HCF होता है, तो HCF 7 होगा। अब देखिए इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कैसे प्रयोग करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पर यहाँ पर A जो होगा वो होगा 455 और B 42। तो माना देखिए हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या जानते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां R जो है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा, R जो है भाजक से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। देखिए यहाँ A का मतलब भाज, यहाँ पर समझ लीजिए, A का मतलब भाज, B का मतलब भाजक, Q का मतलब भागफल, R का मतलब शेषफल, ये समझ लेना है। A भाजक को बोलते हैं, भाज्य को बोलते हैं, B भाजक को बोलते हैं, Q भागफल को बोलते हैं, R किसको बोलते हैं, तो R शेषफल को बोलते हैं। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो A के जगह पर क्या रखेंगे, A के जगह पर 495 स्टेप फर्स्ट में रखेंगे। 455 में जब भाग दिए तो ये स्टेप फर्स्ट हुआ, 455 में भाग दिए तो ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है, ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है। तो 455 में जब भाग दिए 42 से तो कितना आया, तो 42 से भाग दिए, देखिए 42 से भाग दिए तो भाजक 10 आया और शेषफल 35 आया। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये आया। देखिए तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब देखिए जब तक ये 0 नहीं आ जाए तब तक स्टेप चलता रहेगा। अब स्टेप सेकंड में, देखिए स्टेप सेकंड में क्या होगा, अब ये जो है भाजक ये भाज्य बन जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा और शेषफल भाजक बन जाएगा। देखिए ये हो गया दूसरा स्टेप में ये शेषफल भाजक बन जाएगा और भाजक भाज्य बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो ये एक बार में गया तो ये हमारा मतलब भाज हुआ, सॉरी ये हमारा ये भागफल हुआ एक और ये शेषफल आया। तो देखिए तो यहाँ पर क्या होगा 42, इसको यहाँ पर लिख देंगे 42 इज इक्वल टू 35, बी के जगह पर भी भाजक है, ये भागफल कितना 1 और शेषफल कितना 7 आया। तो ये अगला स्टेप और चलेगा। देखिए स्टेप थर्ड में देखिए अब ये भाजक बन जाएगा, देखिए ये भाजक भाज्य बन जाएगा, ये वाला जो है भाज्य बन गया और शेषफल भाजक बन गया और 5 बार में गया तो कितना आया शेषफल 0। तो देखिए ये भाज्य बन जाएगा और 7 भाजक बन जाएगा। तो 5 बार में गया तो शेषफल क्या आया 0। तो जहां पर शेषफल 0 आए वहां का भाजक, जहां पर शेषफल 0 आए वहां का भाजक जो होता है HCF होता है। तो यहां पर शेषफल 0 आया, शेषफल
जीरो आया। अब भाजक क्या है, 7 है, तो ये 7 हमारा क्या होगा, HCF। तो यहां लिखेंगे HCF ऑफ 455 और 42 इज इक्वल टू 7। ये हमारा हो गया, यहां पर ये सॉल्यूशन हो गया। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है बहुपद। मेरा 53 नंबर, मेरा गैस का 53 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² प्लस 11x माइनस 10 के शून्यक ज्ञात करें। 6x² प्लस 11x माइनस 10 के शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए। शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 6² प्लस 11x माइनस 10। अब देखिए इसको px मान लीजिए, px माना। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे 6 और 10 को, 6 और 10 को तो 60 आया, तो 11 आना चाहिए बीच का। तो 15 चौका 60 को कैसे लिखेंगे, 15 चौका 60 लिखेंगे, मतलब 15 में से 4 गया, 11 आया। तो 11 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिख देंगे 6x² प्लस 15x माइनस 4x इज इक्वल टू 10। मिड टर्म में स्प्लिटिंग करेंगे, बीच वाला भाग को तोड़ दिए, 15 माइनस 4x कर दिए, 15 माइनस 4 11। अब देखिए इन दोनों में हमारा आ जाएगा 3x कॉमन। तो 3x, तो 2 यहां पर बचा और एक x बचा। देखिए इसका x बाहर चला गया, 3 पचे 15, इन दोनों में -2 आ जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ये सेम चीज आ गया। तो हम कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 5, तो इधर बचा 3x और इधर बचा -2। अब इस वैल्यू को जीरो होने के लिए या तो ये जीरो होना पड़ेगा या तो ये जीरो होना पड़ेगा, ये गुणनखंडन हुआ, या तो ये जीरो होना पड़ेगा या तो ये जीरो होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका वैल्यू जीरो के बराबर लेंगे, एक बार इसका वैल्यू जीरो के बराबर लेंगे, और जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा शून्यक होगा। तो देखिए बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए या तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो देखिए 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/2, या तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। तो हमारा शून्यक क्या हुआ, अभिष्ट शून्यक। देखिए x का कौन वैल्यू, x का एक वैल्यू हुआ x, एक वैल्यू हुआ -5/2 और दूसरा वैल्यू हुआ 2/3। यही मेरा दो अभिष्ट शून्यक हुआ। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मतलब चैनल को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे और बोर्ड का मैं पूरा प्रिपरेशन करवाऊंगा। ये मेरा वादा है कि मैं पूरा प्रिपरेशन करवाऊंगा और आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा, इंशाअल्लाह अच्छा मार्क्स आएगा। देखिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।